हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एग्जाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। आज देखते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। जनरली हम हिस्ट्री को कहते हैं पास्ट, यानी कि कोई भी हमारे जो पास्ट से रिलेटेड है, कोई भी स्टोरी हो या फिर कोई भी इंसिडेंट हो, तो वो हिस्ट्री में इंक्लूड होती है। यानी कि हमारे पास्ट की, हमारे बीते हुए कल की कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी जो इंसिडेंट हुआ है उसको हम हिस्ट्री कहेंगे। मेनली हिस्ट्री की जो है तीन ब्रांचेस हैं, यानी कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है एंशंट हिस्ट्री, यानी कि जो जब हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कह लो धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, तो उसको एंशंट हिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो सेकंड है मिडावल हिस्ट्री, यहाँ पर जो हमारा जीवन था काफ़ी विकसित हो गया था इस टाइम पर। और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि जो आज का समय है, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री में आगे कौन कौन सी एजिस आई, यानी कि सो एंशियंट हिस्ट्री को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि इस एज में जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि जो धरती की खुदाई करते हैं, जो भी हमें कह लो कॉइन्स मिलते हैं उस टाइम के, या फिर कोई भी फॉसिल हो गए, या फिर कोई भी कह लो स्मारक हो गए, या फिर इमारतें होगी, जो भी उस टाइम की मिलती हैं, उसके आधार पर जो भी हमें चीज़ें मिली उसको हम प्री हिस्टोरिक एज में रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि इस टाइम पर कुछ रिटर्न एविडेंस भी मिले हैं और साथ में खुदाई के साथ भी कोई सामान मिला है, यानी कि कॉइन्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी पुरानी इमारतें होगी वो मिली हैं। लेकिन इस टाइम पर जो हमें रिटर्न एविडेंस मिले वो क्लियरली विजिबल नहीं थे ज़्यादा, बस कह लो एक तरह से ब्लर थे। इसकी एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, यानी कि जो उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हम आगे करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उस टाइम पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मिली वो क्लियरली विजिबल नहीं थी। सो इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखेंगे। जो भी चीज़ें हमें मिली या फिर उसके रिटर्न एविडेंस मिले पर वो क्लियरली अवेलेबल नहीं थे। इसके साथ ही हम और जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज थी, एज थी एंशियंट हिस्ट्री की, वो थी हिस्टोरिक एज, यानी कि इस टाइम पर हमें बहुत आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं, यानी कि हमें खुदाई से भी इस टाइम पर सामान मिलता है इस टाइम का, और रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं इस टाइम के। इसकी एग्जांपल है गुप्ता एज। ये भी हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चलकर। इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि जो इंसान का, आदमी कह लो आप, कि ये कैसे डेवलप हुआ आदमी। इसमें हम पहले देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ मैन कैसे हुई। जो फर्स्ट मैन था जो कि उस टाइम पर अफ्रीका में मिला था, अफ्रीका के जंगलों में, वो था क्रॉलिंग मैन, यानी कि जो रेंग कर कह लो एक तरह से चलते था, सीधा खड़े होकर नहीं चलता था उस टाइम पर। जो फर्स्ट एज थी इंसान की वो थी रेंग कर चलना, यानी कि क्रॉलिंग मैन। और ये ज़्यादातर अफ्रीका के जंगलों में था। इसके एविडेंस जो ज़्यादा मिले थे वो हमें अफ्रीका के जंगलों में मिले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई वो थी होमो इरेक्टस, यानी कि फर्स्ट इरेक्टेड मैन। वो रेंग कर नहीं चलता था, वो एक तरह से कह लो थोड़ा सा टेढ़ापन था उसके चलने में। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के प्लेन्स में, मैदानी क्षेत्रों में कह लो एक तरह से इसके एविडेंस मिले। उस जगह का नाम था एस्ट्रोलियोपिथेशियस। ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद स्टेज आई वो थी निंदरथल, यानी कि होमोसेपियन। और ये था फर्स्ट मैन विद पार्शियल ब्रेन, यानी कि इस टाइम पर जो नेक्स्ट ऊपर के केस थे, कह लो क्रॉलिंग मैन और होमो इरेक्टस, इसमें ब्रेन नहीं था जो उस टाइम के आदि मानव थे। लेकिन जो होमोसेपियन थे वो उनमें ब्रेन पाया गया, और उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1200 सीसी। लेकिन
कह लो ये पार्शियल ब्रेन था, कंप्लीटली डेवलप ब्रेन नहीं था। यानी कि जो कंप्लीटली डेवलप ब्रेन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1600 सीसी। वो हम नेक्स्ट देखते हैं। जिसका माइंड फुली डेवलप होता था उसको कहते थे क्रो मैग्नन, यानी कि मैन विद कंप्लीट माइंड, और इसके दिमाग की कैपेसिटी होती थी 1600 सीसी। ओके। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की जो फर्स्ट कह लो एज थी, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। इसमें इसको मेनली 6 लेवल में कैटेगराइज किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट एज आई प्री हिस्टोरिक एज में वो थी प्लिस्टोसीन एज, और इसके बाद जो एज आई वो थी पैलियोलिथिक एज, और इसके बाद जो एज आई थी वो थी मिजोलिथिक एज, और इसके बाद आई नियोलिथिक एज, और फिफ्थ वन थी चाल्कोलिथिक एज, और सिक्स्थ थी ब्रॉन्ज एज। इसको हम डिटेल में करते हैं। अब प्री हिस्टोरिक एज की जो फर्स्ट एज थी इससे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एज थी प्लिस्टोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज को हम आइस एज के नाम से भी इसको कहते हैं, यानी कि इस टाइम पर धरती पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। जिंदगी का कोई भी कह लो निशान नहीं थे इस टाइम पर। इस टाइम पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, यानी कि फ्लोरा नहीं थे, कोई फोना नहीं थे, जानवर नहीं थे, और ना ही कोई होमोसेपियन थे, यानी कि कोई भी आदि मानव इस टाइम पर पृथ्वी पर नहीं थे। और इसके बाद जो स्टेज आई वो थी पैलियोलिथिक एज। इसको हम यानी कि इसके बाद जो एज आई वो थी पैलियोलिथिक एज। इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, या कह लो इसको हम जो पुराने पत्थर होते थे इस टाइम पर मिलते थे, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इस टाइम पर कह लो जो धरती की बर्फ थी वो एक कह लो भी पिघल चुकी थी, और जो ग्रास थे पेड़ पौधे थे कह लो रूट्स थी, वो इस टाइम पर ग्रो करने लगी थी पृथ्वी पर सॉइल में। और इस टाइम पर जो पत्थर थे यानी कि क्वार्ट्जाइट यानी कि हार्ड रॉक कह लो आप, वो भी इस टाइम पर मिलने लग गए थे। और इन पत्थर की शेप जो होती थी वो होती थी ब्लंट शेप, यानी कि ये पत्थर ज़्यादा तीखे नहीं होते थे, कह लो गोल पत्थर हो गए या फिर मोटे पत्थर हो गए। इनकी शेप ज़्यादा शार्प नहीं थी इस टाइम पर। सो जो इसके नेक्स्ट आई एज वो थी मिजोलिथिक एज, यानी कि मिडल स्टोन एज। इसको कह लो पत्थर क्योंकि इस टाइम पर थोड़े से कह लो शार्प हो गए थे एक तरह से, और इस टाइम पर जो आदि मानव थे वो कह लो हंटिंग करने लग गए थे इस टाइम पर, यानी कि वो हंटिंग करते और अपना भोजन पकाते थे। तो मेनली उनकी लिवलीहुड डिपेंड करती थी हंटिंग पर, और उन्होंने भोजन को हंटिंग करते थे तो वो अपने जो शिकार को थे वो पका कर खाते थे इस टाइम पर, यानी कि कह लो एक तरह से उन्होंने यहाँ इस टाइम पर फायर का यानी कि आग का जो आविष्कार था मिजोलिथिक एज में उन्होंने कर लिया था। सो जो वो भोजन पकाते थे तो उससे कई बार जंगलों में भी आग लग जाती थी, जिससे कि जो पेड़ पौधे होते थे वो एक तरह से कह लो राख में तब्दील हो जाते थे, या कह लो उनकी जो ऐश बन जाती थी। सो मेनली जो राख का काम होता था यानी कि ऐश का काम होता था वो था इससे नाइट्रोजन बनती थी। और नाइट्रोजन का हमें मालूम ही है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होती है, यानी कि ये एक तरह से ज़मीन के लिए सॉइल के लिए फर्टिलाइज़र का काम करती थी नाइट्रोजन। सो इससे क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो फर्टाइल होने लग गई थी, यानी कि उपजाऊ होने लग गई थी नाइट्रोजन के कारण। सो आगे चलकर हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो हमारे आदि मानव थे वो भी काफ़ी समझदार होने लगे थे। सो जो नेक्स्ट स्टेज आई उसमें हम नेक्स्ट स्टेज थी वो थी नियोलिथिक एज, या कह लो न्यू स्टोन एज। सो इस टाइम पर जो आदि मानव थे वो काफ़ी समझदार हो गए थे, तो वो एक तरह से कह लो और साथ में ज़मीन भी कह लो उपजाऊ हो गई थी। सो इससे क्या हुआ कि वो खेती करने लग गए थे, यानी कि इस टाइम पर अर्लीस्ट फार्मर जो थे वो आ गए थे,
और खेती शुरू हो गई थी नियोलिथिक एज में। और इसको न्यू स्टोन एज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पर मेन डेवलपमेंट हुई इस एज में वो थी पॉइंटेड शार्प टूल, यानी कि जो उस टाइम पर स्टोन थे वो काफ़ी शार्प हो गए थे और उससे रिलेटेड ही वो तीखे जो भी फार्मर्स थे, चाहे वो भोजन पकाने के लिए चाहे खेती करने के लिए, वो शार्प टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादातर पत्थरों के ही बने होते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई नियोलिथिक एज में वो थी हाउस सेटलर, यानी कि इस टाइम पर जो इंसान थे वो अपना घर बनाने लग गए थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई वो थी व्हील की, यानी कि पहिए की। और पहिए का यूज़ हमें मालूम ही है कि पहिए का यूज़ कितना ज़्यादा है, और उस टाइम पर जो थे वो भी पहिए का यूज़ करने लग गए थे, यानी कि बैलगाड़ी एक तरह से कह लो, बैलगाड़ी में यूज़ करते थे। और बैलगाड़ी में सामान को भरकर एक जगह से दूसरी जगह लगा लेकर जाते थे, जो भी उनके पास गुड्स थी या कह लो खेती का जो भी सामान उगता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया। सो इस टाइम पर हमने देखा कि फार्मर्स आए एक तरह से, और उन्होंने व्हील का भी आविष्कार किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किया। और जो हाउस सेटलर करते थे इस टाइम पर, जो भी उस टाइम के इंसान थे, और उस हाउस की शेप कैसी होती थी, उन हाउस को क्या कहते थे, तो हम देखते हैं कि उन्हें उन हाउस को डोम कहते थे, यानी कि उनकी जो शेप थी वो कुछ इस प्रकार की थी, यानी कि स्क्वायर टाइप। जो उस टाइम के हाउस होते थे वो स्क्वायर शेप के होते थे। क्लियर। और इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आई वो थी चैल्कोलिथिक एज। इसको हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। इसको कॉपर स्टोन एज क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं। जो हमारी सॉइल की लेयर्स थी उस टाइम पे, उस ये सॉइल की जो लेयर थी, यानी कि सॉइल थी, ये 3 लेयर्स में मेनली डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट लेयर थी वो थी डार्क रेड, जो सेकंड लेयर थी वो थी, उसका जो कलर था वो था लाइट रेड, और जो थर्ड लेयर का कलर था वो था लाइट ग्रीन। और जो फर्स्ट लेयर थी डार्क रेड, इसमें ज़्यादातर कोई भी कह लो मटेरियल नहीं मिलता था, कोई भी धातु नहीं मिलती थी इस लेयर में। सो जो नेक्स्ट लेयर थी लाइट रेड, इसमें मेनली इम्पोर्टेंट कह लो मटेरियल मिलता था, धातु मिलती थी, और उस धातु का नाम था कॉपर। कॉपर मेटल, यानी कि लाइट रेड में पाई जाती थी, लाइट रेड लेयर में कॉपर मेटल उस टाइम पर मिलती थी। और जो थर्ड लेयर थी सोइल की वो थी लाइट ग्रीन। और लाइट ग्रीन में जो मेटल पाई जाती थी वो थी टिन। लेकिन उस टाइम पर चैल्कोलिथिक एज में उन्हें सिर्फ कॉपर मेटल का ही यूज़ पता था, और वो कॉपर को ही यूज़ करते थे अपने कह लो टूल्स बनाने में, या फिर कोई भी शिकार करने के लिए टूल्स बनाने में। उन्हें जो थर्ड लेयर थी टिन, इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं पता था उस टाइम पर। सो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो उन्हें टिन का यूज़ भी पता चल गया। वो हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं कि इसका क्या यूज़ था। जो सिक्स्थ स्टेज थी वो थी ब्रॉन्ज एज, यानी कि जो ब्रॉन्ज एज थी ये मेनली सॉइल से रिलेटेड थी, यानी कि जो सॉइल्स की लेयर थी, यानी कि मिट्टी की धरती की जो लेयर्स थी, उनका जो कह लो फर्स्ट लेयर थी उसका कलर था डार्क रेड, सेकंड लेयर लाइट रेड, और थर्ड लेयर लाइट ग्रीन। और हमें मालूम है, हमने पीछे देखा कि लाइट रेड में कौन सी मेटल मिलती थी, कॉपर, और लाइट ग्रीन में टिन। लेकिन उन्हें टिन का यूज़ नहीं मालूम था, लेकिन कॉपर का यूज़ उन्हें यूज़ जो था उस टाइम पर इंसान को पता था। लेकिन इस एज में यानी कि ब्रॉन्ज एज में उन्होंने देखा कि कॉपर और टिन को मिलाकर एक नई मेटल बन रही थी, वो थी ब्रॉन्ज मेटल, यानी कि ब्रॉन्ज धातु। सो इस एज में उन्होंने एक तरह से कह लो ब्रॉन्ज धातु को डिस्कवर किया। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा कौन कौन सी एज आई। ओके, जो फर्स्ट एज थी प्री हिस्टोरिक एज की, जो फर्स्ट एज थी वो थी प्लिस्टोसीन एज, इसको हम आइस एज भी कहते हैं। जो नेक्स्ट एज आई वो थी पैलियोलिथिक एज, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट एज थी
यानी कि एम से जो स्टार्ट हुई वो थी मेसोलिथिक एज, इसको हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। ओके, जो इसके बाद कौन सी स्टेज आई, फोर्थ स्टेज यानी कि नियोलिथिक एज, इसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ओके, इसके जो नेक्स्ट स्टेज आई वो थी चैल्कोलिथिक एज, इसको हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज आई बी से वो थी ब्रॉन्ज एज। ओके, तो इतना हम कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं आज के ही टॉपिक से रिलेटेड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पैलेलिथिक एज द शेप ऑफ क्वार्ट्जाइटिस, यानी कि पैलेलिथिक एज में पत्थरों की शेप कैसी थी, ये हम कर चुके हैं। जिनको भी इनके आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट कर दे, लिख दें, ताकि क्लियर हो सके कि आपके जो आंसर है वो सही है या गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इन विच एज द फायर इज इन्वेंटेड, यानी कि किस एज में फायर का आविष्कार हुआ, नियोलिथिक में हुआ, मेसोलिथिक में हुआ, कि पैलेलिथिक में हुआ। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन विच एज, एग्रीकल्चर की शुरुआत किस एज में हुई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस सेटलर इन नियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज, जो उस टाइम पर हाउस सेटल करते थे नियोलिथिक एज में, उनके हाउस को क्या कहते थे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्टेड इन विच एज, यानी कि आयात निर्यात का की शुरुआत किस एज में हुई। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय वैदिक पीपल, जो पहली धातु थी जो वैदिक पीपल ने यूज़ की वो कौन सी मेटल थी, ये भी हम कर चुके हैं। वैदिक पीपल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ये आदि मानव को ही कह रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन इज विच मेटल इज फाउंड इन लाइट ग्रीन सॉइल बाय वैदिक पीपल, यानी कि लाइट ग्रीन सॉइल में कौन सी धातु मिलती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन लाइट रेड सॉइल, यानी कि लाइट रेड सॉइल थी उसमें कौन सी धातु मिलती है। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी वीडियो अपलोड करेंगे। सो जिन्हें भी लेक्चर अच्छा लगा तो वो इन क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट कर दें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको एंशियंट हिस्ट्री भी कवर करेंगे, मेडावल हिस्ट्री भी कवर करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कवर करेंगे, और साथ में बाकी की जनरल नॉलेज जैसे पॉलिटी होगी या ज्योग्राफी होगी वो भी हम कवर करेंगे। ऑल टॉपिक जो भी एसएससी से रिलेटेड हो, बैंकिंग से, या फिर कह लो टेट्स के कोई भी एग्ज़ाम्स हों, या फिर आरआरबी के एग्ज़ाम्स हो, तो इन सभी में हम जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो आता ही है, तो हम वो सारा पोर्शन कवर करेंगे, और मैथ और रीजनिंग भी करेंगे। सो जिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।